सबको? ठीक है। हाँ जी सर। यस सर। हमने क्या किया, ए बी को भी कन्वर्ट कर दिया रिड्यूस्ड बेरिंग को, ये जो अंडरलाइन कर दिया होल सर्कल बेरिंग में, बी सी को भी कन्वर्ट कर दिया होल सर्कल में, सी डी को भी कर दिया और डी ए को भी कर दिया। ठीक है। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हम इसका क्लोज्ड ट्रैवर्स बनाने की कोशिश करेंगे। क्लियर है? इसका हम क्या करेंगे, क्लोज्ड ट्रैवर्स बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। अब इसके लिए मैंने एक छोटा सा सिंपल सा वीडियो, इसका एक आपको तरीका समझ आ जाए कैसे बनाते हैं, इसलिए मैंने एक सिंपल सा छोटा सा वीडियो सा बनाया था, आप उसको देखो जरा। अब हम उसको देखते हैं। एक बार ही बस मैं आपको बता देता हूं, फिर आप टिक कर लोगे। स्क्रीन दिख रही है सबको? सबको स्क्रीन दिख रही है? हाँ जी सर। हाँ जी। अब देखो, पहले हमने ए बी की हमारे पास होल सर्कल बेरिंग कितनी बनी, 56 डिग्री 10 मिनट्स। क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी। ए बी की होल सर्कल। यस सर। जब आप डायग्राम बनाते हो, मैं आपको बार बार कहता हूँ डायग्राम बना के सॉल्व किया करो, गलती के चांस कम होते हैं। जब आप इसका ट्रैवर्स बनाओगे, डायग्राम बनाओगे, तो कोशिश करो, मैं तो कहता हूँ आप हर बारी उसको होल सर्कल बेरिंग से ही बनाओ, क्योंकि तभी मैंने हर लाइन की होल सर्कल बेरिंग निकाल दी और उसके बाद हम डायग्राम बना रहे हैं। क्लियर है? तो हम क्या करेंगे, ठीक है सर। सबसे पहले एक लाइन चूज कर लेंगे, एक पॉइंट चूज कर लेंगे ए पॉइंट के ऊपर हम क्वाड्रेंट सिस्टम बना देंगे। देखो अब ध्यान से साथ साथ देखते जाओ। अब ये देखो, क्वाड्रेंट सिस्टम बनाया मैंने, नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट। वैसे ही बनाना है 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। क्लियर है? अब ए पॉइंट, ये ए पॉइंट सेंटर में ले लिया। ए पॉइंट की फोर बेरिंग कितनी, या होल सर्कल बेरिंग या फोर बेरिंग कितनी है, फोर बेरिंग इन द फॉर्म ऑफ होल सर्कल बेरिंग कितनी है, 56 डिग्री 10 मिनट्स। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अप्रोक्सीमेटली आपने लाइन मार देनी है 56 डिग्री 10 मिनट्स की, ए टुवर्ड्स बी। देखो क्लियर है? अब ये ए और ये बी पॉइंट, अब बी पॉइंट पे भी हमने क्वाड्रेंट सिस्टम बना देना है और बी से टुवर्ड्स सी जाना है। जितनी होल सर्कल बेरिंग बनाई है, हमने लिखी है, कैलकुलेट करी है, उस हिसाब से अप्रोक्सीमेट एंगल बनाते हुए। ठीक है। अब ये बी पॉइंट हो गया, इसके ऊपर बी के ऊपर क्वाड्रेंट बना लिया, वैसे ही 0, 90, 180, 270 और ऊपर 360। अब सेंटर में बी पॉइंट है। अब मुझे एक बात बताओ, बी सी की होल सर्कल बेरिंग कितनी निकली, 129 डिग्री 20 मिनट्स। ठीक है जी, 129 डिग्री 20 मिनट्स। तो वो कैसे, सेकंड क्वाड्रेंट में ही लाई करेगा 129 डिग्री 20 मिनट्स, है ना? हाँ जी। तो अप्रोक्सीमेटली सेकंड क्वाड्रेंट में आपने सही बनानी है, फोर बेरिंग्स आएंगे और नाम भी बिल्कुल सही लिखने हैं। बी को बी सी ही लिखना है, सी बी नहीं लिखना, गलत हो जाना है। बी सी का एंगल अप्रोक्सीमेटली होल सर्कल बेरिंग में 129 डिग्री 20 मिनट्स। अब ये बी से टुवर्ड सी जा रहे हैं, ये कोई पॉइंट आ गया सी। अब इसका एंगल भी साथ साथ लिख लेना आपने। होल सर्कल बेरिंग हमेशा मैग्नेटिक नॉर्थ से होती है, नॉर्थ से एंगल कितना बना, 129 डिग्री 20 मिनट। अब सी से टुवर्ड्स डी जाएंगे, वैसे क्वाड्रेंट बना देंगे सी के ऊपर, 0, 90, 180, 270, ऊपर 360। अब 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 स्टूडेंट सी टुवर्ड्स डी, उसकी हमारे पास कितनी होल सर्कल बेरिंग हमने कैलकुलेट कर ली थी, 199 डिग्री 50 मिनट्स। तो हम अप्रोक्सीमेटली उसको थर्ड क्वाड्रेंट में बनाएंगे। पिछला एंगल देखो, ये जो, अब ये एंगल बड़े ध्यान से मारना है आपने, ये एंगल मैग्नेटिक नॉर्थ से इस लाइन की फोर बेरिंग या होल सर्कल बेरिंग कितनी है, 199 डिग्री 50 मिनट। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? हाँ जी सर। यस। उसके बाद डी, अब जहां पे अब डी पॉइंट आ गया, लास्ट लाइन डी ए होती है। डी ए क्योंकि क्लोज ट्रैवर्स है, डी ए की होल सर्कल बेरिंग कितनी निकाली, 289 डिग्री 20 मिनट्स। तो आपने डी के साथ दोबारा ए को जोड़ देना जहां से शुरू किया था। पर वही बात रिपीट कर रहा हूं, होल सर्कल बेरिंग में तभी मैंने कन्वर्ट करा है ताकि सारे एंगल विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ बनाए जा सके। तो हमने विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक नॉर्थ ही बनानी है, किसी और डायरेक्शन से नहीं बनानी। अब इसको कंप्लीट कर लो, ये डी पॉइंट,
डी पॉइंट के ऊपर हमने 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और ऊपर 360। अब ये डी पॉइंट है, डी से ए का कितना एंगल है 289 डिग्री 20 मिनट। अगर स्टूडेंट आपने डायग्राम सही बनाया है तो अप्रोक्सीमेटली भी आपका फर्स्ट पॉइंट से लास्ट पॉइंट जुड़ जाएगा। 289 डिग्री हमेशा फोर्थ पॉइंट में लाई करेगा, तो जब इसे आप बनाओगे तो ये डी ऑटोमेटिकली अप्रोक्सीमेटली ए से जाके जुड़ जाएगा, डी टुवर्ड्स ए। ठीक है, तो ये कितना एंगल है आपका, ध्यान से देखो, ये एंगल बना 289 डिग्री चौथे क्वाड्रेंट में 20 मिनट। क्लियर है, ये हमारा पूरा ट्रेवर्स बन गया, क्लोज ट्रेवर्स ए बी सी डी ए। क्लियर है सबको, ये कैसे बनाया? हाँ जी सर। सबको क्लियर है? यस सर। देखो मैं हाँ जी बार बार सर। कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन से मारना है एंगल, किसी और डायरेक्शन से नहीं मारना। क्यों मैग्नेटिक नॉर्थ की डायरेक्शन से मार रहे हैं? क्योंकि मैंने होल सर्कल बेरिंग बना दी सारी। होल सर्कल बेरिंग इसीलिए बनाई थी क्योंकि मैं इजीली मैग्नेटिक नॉर्थ से एंगल सारे बना सकूं। सबसे सिंपलेस्ट तरीका ये होता है कंपास सर्विंग के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। ठीक है, ये हमारे पास ए बी लाइन थी, ए बी की हमारे पास होल सर्कल बेरिंग ये थी जो कि 4 बेरिंग है। याद रखना ये होल सर्कल बेरिंग 4 बेरिंग्स है, आगे वाली बेरिंग्स है। जब हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो बेरिंग है वो 56 डिग्री 10 मिनट हमारी बनी है इन दी फॉर्म ऑफ होल सर्कल बेरिंग। ठीक है, इसी तरीके से जब हम बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम ऐसे ट्रेवर्स मूव कर रहे हैं ना, ए बी सी डी ए, ऐसे जा रहे हैं हम, है ना, ऐसे ही जा रहे हैं। तो जब हम बी से सी की तरफ जा रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होल सर्कल बेरिंग कितनी है 129 डिग्री 20 मिनट। ऐसे ही जब हम सी से डी की तरफ जा रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कितनी है 199 डिग्री 50 मिनट। ऐसे ही जब हम डी से ए की तरफ जा रहे हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन याद रखनी बात, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये आउटर एंगल कितना रहेगा, ये 289 डिग्री, जितना भी आया 20 मिनट्स। अगर आपने सही बनाया ए बी सी डी ए होल सर्कल बेरिंग सारी सही कैलकुलेट करी है, सारी डायरेक्शन अप्रोक्सीमेटली सही मारी है, तो क्लोज ट्रैवर्स में पहले से लास्ट हमेशा जुड़ ही जाएगा। क्लियर है ये? हाँ जी सर। अगर ये डायग्राम बनाना नहीं समझ आया तो, क्योंकि मैंने एक बार ये आपको दिखाना था, क्योंकि इस पे बेस पे आगे ऐसे ही न्यूमेरिकल है, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए, रटना रटना कुछ नहीं है, तरीका पता होना चाहिए आपको, याद नहीं करना आपने कि कैसे क्या करना है। ठीक है, क्लियर है ये? आगे चलूंगा डायग्राम बनाना आगे। हाँ जी सर। अगर किसी को भी यस सर। नहीं प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्लियर, आगे चलो, तभी मैंने ये बनाया था ताकि आपको पता लग जाए कि कैसे बनाते हैं। ठीक है, आगे चलें, आगे हाँ चलें। जी सर। चलो अब वापस आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। हाँ, तो अब देखो मैंने जो होल सर्कल बेरिंग ए बी की निकाली थी उसका भी बना लिया, होल सर्कल बेरिंग से बनाया, बी सी का भी कर लिया, सी डी का भी कर लिया, डी ए का भी कर लिया। अब आपको ये डायग्राम समझ आ जाएगा, ये डायग्राम क्लियर है, ये वही डायग्राम। ठीक है जी, ठीक है, क्लियर है, ये हाँ वही जी। डायग्राम है। इसके अंदर और उसके अंदर क्या फर्क है, ध्यान से देखो। जो मैंने डॉटेड मार्क करे हैं अभी इनको नहीं लेके चलना, जो डार्क बनाया वही ए पॉइंट से टुवर्ड्स बी होल सर्कल बेरिंग कितनी है 56 डिग्री 10 मिनट, इतनी निकाली है पीछे, ये देखो इतनी निकाली है 56 डिग्री 10 मिनट, वही डायग्राम में दिखाया था मैंने, है ना। तो ये होल सर्कल बेरिंग कितनी है 56 डिग्री 10 मिनट, ए से बी की तरफ जा रहे हैं। क्लियर है ये एंगल अप्रोक्सीमेटली 56 डिग्री 10 मिनट। ओके, उसके बाद बी पॉइंट हाँ मिल गया, बी के ऊपर क्वाड्रेंट बनाया, बी से जब हम सी की तरफ जा रहे हैं एंगल कितना है अप्रोक्सीमेटली होल सर्कल बेरिंग में जो निकला है 129 डिग्री 20 मिनट। ठीक है जी, वही चीज है। फिर उसके बाद जब हम सी पे आ गए, सी से जब हम डी की तरफ जा रहे हैं एंगल कितना निकला हमारा 199 डिग्री 50 मिनट, क्योंकि ये होल सर्कल बेरिंग है और फोर बेरिंग है तो इसको इस डायरेक्शन में बनाना है। क्लियर है, वैसे भी 199 डिग्री 50 मिनट थर्ड क्वाड्रेंट में ही आएगा। क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी सर। उसके बाद डी ए का एंगल कितना निकला है होल सर्कल बेरिंग में
289 डिग्री 20 मिनट्स, जो कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। तो अप्रोक्सीमेटली ए के साथ जुड़ गया हो, ये क्लोज सर्किट हो गया, क्लोज ट्रैवर्स हो गया, ए बी सी डी ए। क्लियर सबको? हाँ जी सर। अब क्या करना है स्टूडेंट्स? अब देखो, अब क्वेश्चन में पूछा गया था कैलकुलेट द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रेवर्स। इंटीरियर एंगल से मतलब इस ट्रेवर्स के अंदर वाले एंगल कैलकुलेट करने हैं, मतलब ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है। क्लियर है ये? हाँ जी सर। समझ गए? ये वाला एंगल मतलब कहने का मतलब एंगल डी ए बी, ठीक है, ये वाला एंगल। इसी तरीके से हमने एंगल ये वाला कैलकुलेट करना, एंगल बी, इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल उसने बोला है कैलकुलेट इंटीरियर एंगल ऑफ क्लोज ट्रैवर्स, एंगल ए बी सी, ये वाला इंटीरियर एंगल। क्लियर है? उसी के बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है? एंगल सी, एंगल बी सी डी, ये वाला एंगल कैलकुलेट करना है, इंटीरियर एंगल। क्लियर है? इसी के बाद हमने क्या कैलकुलेट करना है? एंगल डी, मतलब एंगल सी डी ए, ये वाला इंटीरियर एंगल कैलकुलेट करना। क्लियर है? ठीक हाँ है, जी सर। कैलकुलेट हमने ये करना। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट? देखो, हमने सारे होल सर्कल बेरिंग्स निकाल ली जो कि 4 बेरिंग्स है। क्लियर है? जो कि क्या है? 4 बेरिंग्स है। अब हमने एक फार्मूला पढ़ा था, जो पहले फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया था, क्या फार्मूला था? बैक बेरिंग